गुड इवनिंग बच्चा पार्टी। आज का ये लेक्चर है थर्ड लेक्चर। आज हम लोग 13.1 का क्वेश्चन स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हम लोग क्या जाने थे, लेक्चर 2 में हम लोग जाने थे इसका एग्जांपल्स, 4 एग्जांपल्स जो कि बहुत खतरनाक है, एकदम हेवी एग्जांपल है। ठीक है, वो उसके जस्ट पहले वाले लेक्चर में हम लोग जो भी इसका बेसिक था, मतलब क्यूबॉइड, सिलेंडर, कोन, स्फीयर, हेमिस्फीयर, इन सब का सीएसआई, टीएसआई, वॉल्यूम वगैरह सारा जान लिए थे। अब हम लोग आज इसका एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा, टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब। दो क्यूब है, दोनों का वॉल्यूम कितना दिया गया, 64 सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। ठीक है, आर जॉइंट इंड टू इंड। इन दोनों क्यूब को कैसे ज्वाइन किया गया, इंड टू इंड। अच्छा देखिए, ये दो शेप है, ये तो क्यूबॉइड शेप सॉरी, चलिए हम बोल रहे क्या कि ये दो क्यूब है, मान लीजिए कि ये क्यूब है और इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें, ठीक है, जैसे ये दो क्यूब था, इसको अगर हम ऐसे ज्वाइन कर दें तो इसका बढ़ेगा क्या, सुनिए, इसका जो लेंथ था ना, ये मान लीजिए 5 है और ये 5 है, तो ये 5 5 जुड़ के 10 हो जाएगा। ठीक है, इसका चौड़ाई बढ़ेगा क्या, नहीं, चौड़ाई जितना था उतना ही पूरा करेगा। इसका ऊंचाई बढ़ेगा क्या, नहीं, जितना था उतना ही रहेगा, बस बढ़ेगा क्या, इसका लेंथ बढ़ेगा। ठीक है, तो आइए अगर इसको हम लोग ऐसे ज्वाइन कर दें, एक रफली सा बस हम फिगर बनाएं, एक ये और फिर एक यहां से, ये इन दोनों को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें तो इसका बढ़ेगा क्या, बस लेंथ बढ़ रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हमको पहले ये तो पता होना चाहिए कि इसका साइड कितना है। बोला क्या गया, ये क्यूब है। ठीक है, अच्छा, क्यूब का दिया हुआ क्या था, वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम दिया हुआ है तो उसके हेल्प से हम साइड फाइंड कर सकते हैं। कैसे, देखिए सॉल्यूशन में वॉल्यूम कितना दिया हुआ है, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता था, ए क्यूब, या आप बोलिए ए क्यूब या आप बोलिए साइड का क्यूब, सब सेम है। ये कितना है, 64, तो ए कितना हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं, देखिए ए क्यूब इक्वल्स टू, हम यहाँ पे बोल सकते हैं 4 का क्यूब, क्योंकि 4 का क्यूब भी कितना होता है, 64, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। तो अब अगर कंपेयर करें, यहाँ 3 यहाँ 3, तो ए किसके बराबर आ गया, 4 के बराबर। हम बोल सकते हैं कि ए इक्वल्स टू 4, क्योंकि सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर, तो ये साइड कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो लेंथ भी 4, ये भी 4 और हाइट भी 4 हो गया। क्लियर है, लेकिन जब इसको हम ज्वाइन किए तो ये क्या बन गया, एक कौन सा शेप आ गया, ये क्यूबॉइड आ गया। क्यों, क्योंकि ये यहां से यहां तक 4 था, ये यहां से यहां तक 4 था। ठीक है, और ब्रेथ तो उतना ही रहेगा 4 सेंटीमीटर और हाइट भी 4 ही रहेगा। तो अब देखिए इसका जो टोटल लेंथ हो गया वो कितना हो गया, 8 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंथ कितना हो गया टोटल, 8 सेंटीमीटर। अच्छा, अब हम लिखते हैं उसको, अगर हम क्यूबॉइड बोल दें, इन क्यूबॉइड। ठीक है, क्यूबॉइड में हमको क्या पता चल गया, लेंथ पता चल गया 8 है, ब्रेथ पता चल गया 4 और हाइट पता चल गया 4। पूछा गया फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। जो ये रिजल्टिंग क्यूबॉइड है, जो क्यूबॉइड दो क्यूब को जोड़ के जो क्यूबॉइड बना, इसका क्या निकालना है हमको, सरफेस एरिया। ठीक है, तो क्यूबॉइड का सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगा देंगे। तो सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस एरिया मान के चलिएगा। अगर सरफेस बोले तो टोटल ही मानिएगा, नहीं तो एलएसए के लिए बोल देगा कि लेटरल सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया इसका क्या हो जाएगा, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। ठीक है, पुट कीजिए, आंसर आ जाएगा। L कितना है, लेंथ है 8, ब्रेथ है 4, प्लस ब्रेथ है 4, हाइट है 4, प्लस हाइट है 4, लेंथ है 8। ठीक है, अच्छा, 2 ब्रैकेट में यहाँ 32, यहाँ 16, यहाँ 32। ठीक है, 2 32 दूनी 64, 64 64 प्लस ये कर देंगे 70 80। ठीक है, मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर स्क्वायर। सुनिए स्क्वायर क्यों आ रहा है, क्योंकि ये एरिया है, ये क्यूब में क्यों था, क्योंकि ये वॉल्यूम था। डिफरेंस याद रखिए, वॉल्यूम हमेशा यूनिट का क्यूब में रहेगा और एरिया हमेशा यूनिट का स्क्वायर में रहेगा। सही है, तो समझ में आया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला जा रहा है, एक वेजल एक बर्तन है, ए वेजल इज इन द फॉर्म ऑफ ए हॉलो हेमिस्फीयर, एक खोखला हेमिस्फीयर है। ठीक है, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, जो कि एक
सिलेंडर के ऊपर रखा हुआ है, ठीक है। अच्छा, माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, द डायमीटर ऑफ द, मतलब वो कुछ ऐसा होगा, ऐसा ये सिलेंडर है और इसके ऊपर में क्या रखा हुआ है, एक हेमिस्फेयर रखा हुआ है, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर। जो ये हेमिस्फेयर है इसका डायमीटर बोला गया कितना है, 14 सेंटीमीटर। तो क्योंकि डायमीटर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस हम बोल देंगे 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। इसका जो टोटल हाइट था, ये हम टोटल हाइट को बोल दिए कि कितना है, 13 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इस वेसल का इनर सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो सबसे पहले इनर सरफेस में क्या क्या आ जाएगा, एक तो ये सिलेंडर आ रहा साइड का पूरा, और ऊपर से ये हेमिस्फीयर आ रहा। सिलेंडर का ये आ रहा सीएसए मतलब कर्व सरफेस एरिया साइड वाला, क्योंकि नीचे से खाली है, ये नहीं बोला कुछ है नहीं, नीचे से खाली, तो उसका सीएसए ले लेंगे। और बोला है इनर सरफेस, इनर मतलब अंदर, तो जितना बाहर से, जैसे बाहर से एरिया वैसे ही तो अंदर से एरिया, ठीक है। और फिर यहाँ पे भी एक हेमिस्फीयर का भी क्या लेंगे, सीएसए लेंगे, क्योंकि वो खोखला, यहाँ से ऐसे ढक्कन नहीं लगा, जैसे समझिए अगर एक कटोरा लेते हैं और उसको हम ढक दिए किसी से, तो वो टोटल सरफेस हुआ, क्योंकि नीचे वाली सरफेस है, यहाँ पे क्या है, इधर था और ऊपर बस ऐसे है। तो यहाँ पे हम सिलेंडर का सरफेस लेंगे और इस हेमिस्फीयर का भी सरफेस लेंगे। अच्छा, अब अगर हम बात करें इसके लिए, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, सीएसए ऑफ सिलेंडर, वो पहले फॉर्मूला लिख ले रहे हैं और उसके अनुसार जो जो जरूरत होगा वो फाइंड कर लेंगे। तो सरफेस एरिया सीधा लिख दे रहे हैं, सरफेस एरिया ऑफ वेसल, एरिया बाकी रहने दे रहे हैं, सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो सीएसए ऑफ सिलेंडर का सीएसए लेंगे प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर, अच्छा सुनिए, सिलेंडर का सीएसए क्या होगा, 2 पाई आर एच, ठीक है। और इसका क्या होता है, हेमिस्फीयर का 2 पाई आर स्क्वायर। रेडियस दोनों में सेम रहेगा, हाँ, क्योंकि ये सेम चीज में ज्वाइन है, तो जितना रेडियस इसका है उतना ही रेडियस इसका है। अच्छा, और यहाँ पे क्या क्या चाहिए, 2 है, पाई का वैल्यू पता है वो 22/7, रेडियस पता है 7, हाइट पता करना, हाइट किसका, सिलेंडर का हाइट पता है क्या, 13। अरे भैया 13 पूरे का, हमको बस इसका पता करना है। तो इसका कितना होगा, ये पूरा अगर 13 है तो यहाँ से हमको पता चलेगा कि ये कितना है, ये तो 7 है, क्योंकि एक हेमिस्फीयर में रेडियस तो सब सेम रहेगा, तो ये 7 है तो ये भी 7, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक 7, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि हमको पता है कि 7 और 6 जोड़ के कितना आता है, 13। अब इसमें मत जाने कि भैया ये तो 7 इतना नहीं लग रहा, 6 इतना लग रहा, थोड़ा इग्नोर करो, ठीक है, चलता है इतना। अच्छा, तो यहाँ 2 पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस है 7, हाइट है 6, ठीक है, प्लस यहाँ 2 पाई का वैल्यू 22/7, आर का स्क्वायर मतलब 7 × 7, कोई दिक्कत नहीं, कुछ कुछ कॉमन ले ले। हाँ देखिए यहाँ पे 2 पाई आर, ये पूरा कॉमन दिख रहा है, 2 पाई आर ले ले, मतलब 2 पाई का वैल्यू 22/7 और आर 7, ये अगर कॉमन ले ले, यहाँ बचा 6, प्लस यहाँ से 2 पाई का वैल्यू 22/7 और ये 7, तो बचा यहाँ पे एक 7। क्लियर है बात, ठीक है। 2 पाई लिए कॉमन और एक आर लिए, आर स्क्वायर था 2 था, तो एक तो कॉमन ले लिए, एक तो 7 बच गया, सही है। अब ये 7 और ये 7 कट गया, यहाँ होगा 44, इन दोनों को ऐड कर लेंगे, 13 आया, मल्टीप्लाई 44 × 13 किया जाए, कितना आ जाएगा, 4 × 12 2, 4 × 12 13 और फिर यहाँ पे 44, ठीक है, 2 7 5, 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। बोली कोई दिक्कत, ये आ गया इस वेसल का इनर सरफेस एरिया, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला जा रहा है, ए टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर। एक टॉय है, कौन से शेप का है, कोन है, ठीक है, और उसके ऊपर क्या है, एक हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, आगे का बात क्या है, इसका रेडियस दिया गया 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है, और भाई ऑन ए हेमिस्फीयर ऑफ सेम रेडियस, और उस पे जो हेमिस्फीयर है वो उसका भी रेडियस क्या है, सेम। फाइंड क्या करना है, द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, टॉय का टोटल हाइट पूछ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ से ये टोटल कितना होगा 15.5 सेंटीमीटर, ये पूरा है, ठीक है। अच्छा, अब क्या किया जाए, हमको कोण में क्योंकि हम फाइंड करेंगे तो इसका भी हमको हाइट वगैरह का जरूरत पड़ सकता है, तो इसलिए क्योंकि ये पूरा 15.5 है, हमको पता है ये क्या होगा 3.5, क्योंकि इसका रेडियस सेम चलता है। अब 15.5 में से हम अगर 3.5 घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा, 12 बच जाएगा, ठीक है। तो इसका हाइट मतलब सिर्फ कोण का हाइट कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या मिल गया, कोण का हाइट मिल गया 12 सेंटीमीटर, और ये तो रेडियस पता है 33.5। पूछा क्या जा रहा, फाइंड द टोटल एरिया ऑफ द टॉय। टॉय का टोटल एरिया क्या है वो सुनिए, यहाँ पे क्या क्या है, एक तो हेमिस्फीयर है और नीचे क्या है, कोण है। तो अगर हम कोण का सी एस है, क्योंकि समझना है कोण का हम टोटल सरफेस नहीं निकालेंगे, क्यों, क्योंकि कोण का जो ऊपर वाला पार्ट है और जो हेमिस्फीयर का ऊपर वाला पार्ट है वो तो कनेक्ट है, वहां पे सरफेस थोड़ी है, वो तो कनेक्ट है। तो हमको क्या करना है, कोण का भी सी एस ए निकालना है और हेमिस्फीयर का भी सी एस ए ही निकालना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय क्या हो जाएगा, सी एस ए ऑफ कोण प्लस सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। हेमिस्फीयर और कोण दोनों का सी एस ए को ऐड कर लेंगे। अच्छा, कोण का सी एस ए क्या हो जाएगा, पाई आर एल, और इसका हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, रेडियस दोनों में सेम चलेगा। अब फंस जाएगा क्वेश्चन एल पे आके। एल क्या था, स्लैंट हाइट, ये वाला, इसको कहते थे स्लैंट हाइट। एल निकलता कैसे था, फॉर्मूला एल इक्वल्स टू अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। हाइट का स्क्वायर और इसका स्क्वायर करेंगे तो वो निकल जाता है। यहाँ पे आ जाएगा h मतलब 12 का स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर हो जाएगा 144, 3.5 का स्क्वायर अगर किया जाए तो 12.25 आता है, ठीक है। 12.25, इसको ऐड अगर हम लोग कर लें तो आ जाएगा 0.25, फिर 4 1 5 1 6, 4 1 5 और 1 यहाँ, ठीक है। अब उसको अगर हम लोग रूट से निकालते हैं, 156.25 है, रूट से निकालने के लिए हम लोग पेयर इसका यहाँ बना दे, इसका यहाँ 1 1 जा 1 आ गया, 0 5 और 6 एक साथ आया, 1 + 1 2, 2 में हम यहाँ क्या रखें कि 56 या उससे कम आ जाए, एक बार में 21, दो बार में 22 2 जा 44, 2 टाइम्स में लगाएंगे तो 44 हो गया। अच्छा, 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, पॉइंट अब आया, पॉइंट ऊपर चला गया, 25 आ जाएगा नीचे। इसमें क्या जोड़ेंगे, क्योंकि 2 बार लगाए 2 जोड़ दीजिए तो क्या 24। अब यहाँ क्या रखे, किया आ जाए 5 रख दीजिए, 245 टाइम्स में ये 5 टाइम्स में आ जाएगा, ठीक है। तो 1225 ये आ गया, तो ये मिला कितना 12.5, इसका वैल्यू आ गया 12.5 सेंटीमीटर, इसका वैल्यू एल का वैल्यू, ठीक है, स्लैंट हाइट। तो हम लोग इसको इरेज कर ले रहे हैं। अब इसमें कुछ कॉमन ले लें, पाई और आर कॉमन आ रहा, कॉमन ले लीजिए। ब्रैकेट में बचा एल और एक ठो ये 2 बचा और एक आर बचा, ठीक है। पाई का वैल्यू 22/7, रेडियस था 3.5, ठीक है। उसके बाद ब्रैकेट में एल का वैल्यू था 12.5 और 2 × आर था 3.5, ठीक है। रेडियस था 3.5। अब 3.5 2 जाइए, उसका डबल होता है, 2 से 22 के काट दिए 11 बार में, और यहाँ पे क्या क्या बचा 12.5 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 7 आ जाएगा, 11 इंटू क्या हो जाएगा 12 7 19.5, तो ये क्या हो जाएगा 195 5, 14 का 4 एक हाथ में, 10 11 का 1 एक हाथ में, डेसिमल में क्योंकि एक नंबर था तो एक आ जाएगा, आंसर हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये किसका एरिया आ गया, इस टॉय का एरिया आ गया, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं।